हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं पाइथन रिवीजन टूर का एक हैंड रिटन सीरीज़। इससे पहले वीडियो में आपने पाइथन रिवीजन टूर 1 देख चुके हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें हम लोग जानेंगे कि रिवाइज करेंगे पाइथन रिवीजन टूर को बहुत ही शॉर्ट और कंसाइज वे में। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास है जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट के अंदर आता है दो पार्ट, एक होता है ब्रेक और एक होता है कंटिन्यू, जिसका सिंटैक्स है ब्रेक और कंटिन्यू। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। सिंटैक्स इसका डाल के इसको लिख के बस एंटर करना है। यहाँ चलिए स्ट्रिंग्स में चलते हैं। स्ट्रिंग्स क्या है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड बाय डबल और सिंगल कोट्स। कैरेक्टर्स होते हैं जिसको हम लोग इनक्लोज करते हैं इन सिंगल और डबल कोट्स में। ईच इंडिविजुअल कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग टेक्निक कॉल इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें डिक्शनरीज में, लिस्ट में और टपल में भी देखने मिलेगा। तो देख सकते हैं जैसे पाइथन अगर एक स्ट्रिंग है हमारे पास, तो देखिए हर एक ब्लॉक को एक अलग अलग हमने इंडेक्सिंग किया हुआ है। तो ये जो इंडेक्सिंग है, एक इस तरफ से अगर 0 से स्टार्ट होगा तो ये हो गया पॉजिटिव, और अगर इधर से स्टार्ट करेंगे तो ये -1 से स्टार्ट होगा, यानी ये हो गया नेगेटिव। हर एक बॉक्स में देखिए, ध्यान रखिएगा, एक ही कैरेक्टर आ सकता है, और इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं इंडेक्सिंग। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, सो वी कैन नॉट डिलीट और रिमूव द कैरेक्टर्स फ्रॉम स्ट्रिंग, बट वी कैन डिलीट द एंटायर स्ट्रिंग यूजिंग डेल कीवर्ड। कहने का मतलब है कि जो स्ट्रिंग है उसमें हम लोग कोई भी डेटा को चेंज नहीं कर सकते। अगर एक बार हम लोग डाल दिए, ड्यूरिंग द प्रोग्राम हम लोग चेंज नहीं कर सकते, वो इम्यूटेबल है। इसीलिए हम अगर डिलीट करना होगा तो हमें पूरा स्ट्रिंग को डिलीट करना पड़ेगा। तो पूरे स्ट्रिंग को डिलीट करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि str=1 वेलकम अगर हम लोग डाले हैं, और अगर डिलीट करना है str तो डेल कीवर्ड यूज़ करेंगे, उसके बाद प्रिंट str1, तो हमारा जो स्ट्रिंग है वो डिलीट हो जाएगा। अब चलिए स्ट्रिंग स्लाइसिंग में। स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होता है? टू एक्सेस सम पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग बाय स्पेसिफाइंग एन इंडेक्स रेंज। जो इंडेक्सिंग हमने ऊपर की थी, उस इंडेक्सिंग का हम एक रेंज लगाएंगे कि इस रेंज के अंदर हम लोगों को स्ट्रिंग को एक्सेस करना है। तो उसका सिंटेक्स हमें देख सकते हैं कि स्ट्रिंग अंडरस्कोर नेम स्टार्ट और स्टॉप। स्टार्ट और स्टॉप का यहाँ पे मतलब है कि जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे जिस इंडेक्सिंग पे खत्म हो रहा है उसको लेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर देख सकते हैं str1 इक्वल टू हमने लिया पाइथन प्रोग्राम, तो अगर प्रिंट स्टेटमेंट में str1 3 और 7 लेंगे, मैंने स्टार्ट अगर 3 है, खत्म 7 पे अगर करेंगे, तो काउंट अगर करिएगा 1 p1 है, y2 है और t3 है, यानी कि 3 के बाद से आएगा, यानी h से स्टार्ट होगा। h से स्टार्ट होगा और जहाँ पे 7 आएगा यानी HON, ये हमारा आउटपुट दे देगा। यहाँ पे आगे चलते हैं। ट्रैवर्सिंग अ स्ट्रिंग। ट्रैवर्सिंग इज अ टेक्निक टू इटरेट द कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग वन एट अ टाइम, मतलब एक बार में एक कैरेक्टर को यूज़ करना। ट्रैवर्सिंग हम लिस्ट में भी देखेंगे, लेकिन पहले स्ट्रिंग का देख लेते हैं। यूज़ दो तरह का लूप यूज़ होता है इसके लिए, एक होता है फॉर लूप और एक होता है फॉर लूप विथ रेंज। मीन्स दो तरह से हम लोग करते हैं। पहला है, जैसे सब्जेक्ट अगर एस यू बी इक्वल टू कंप्यूटर ले लिए, फॉर आई इन एस यू बी प्रिंट आई। तो यहाँ पे हम आप देख सकते हैं कि हमने यूज़ किया है फॉर लूप का फॉर आई। उसका आउटपुट हमें देखिए एक एक करके दे देगा, COMPUTER, पूरा अलग अलग करके हमने मिल गया ये। यही अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि यूजिंग फॉर लूप विथ रेंज, सेम हमने लिया कंप्यूटर। यहाँ पे सिंटेक्स थोड़ा सा बदल गया, फॉर आई इन रेंज लेंथ SUB। लेंथ कीवर्ड आप लोग को पता है लेंथ के लिए यूज होता है, तो हमने यहाँ पे रेंज क्या किया है, पूरा ही जो SUB हमने लिया है वेरिएबल, उसका पूरा लेंथ ले लिया हम लोग। अगर यहाँ पे हम लोग रेंज लगा देते कि यहाँ से इस इंडेक्स वैल्यू तक चाहिए, तो हमें सिर्फ उसी इंडेक्स वैल्यू तक मिलता है। अपने इंडेक्सिंग ऊपर देखा कैसे हम लोग इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग करते हैं, उसी तरह से अगर यहाँ पे हमने रेंज लगा देते कि हमें जैसे मान लीजिए 3rd से 4th तक चाहिए या 1 से 2 तक चाहिए, तो सिर्फ उतना ही इंडेक्स वैल्यू तक को हम लोग का आउटपुट मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने पूरा ही लिया हुआ है, लेंथ सब लिया हुआ है, इस वजह से हमें क्या है, सारे के सारे जो कैरेक्टर्स है वो हमें मिल गए। अब आ जाइए स्ट्रिंग ऑपरेटर्स में। स्ट्रिंग ऑपरेटर्स में पहला है बेसिक ऑपरेटर, जो कि क्या है, पहला स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, जिसमें हम लोग प्लस का साइन यूज़ करते हैं कंबाइनिंग द स्ट्रिंग्स के लिए। जैसे मान लीजिए S1 है हेयर, S2 में हम लोग डाले हैं इज, और S3 में डाले हैं पाइथन। तो इन तीनों को अगर हम लोग एक वेरिएबल में डालें कि S एक वेरिएबल होगा जिसमें S1 प्लस S2 प्लस S3 उसका आउटपुट आना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखिए यहाँ पे कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर्स का यूज़ किए हैं, और कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर का यूज़ करके प्रिंट एस अगर करेंगे तो आउटपुट हमें मिल जाएगा हेयर इज पाइथन। आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, स्पेस देने के लिए एक अलग से प्रोग्राम लिखा जाता है। और यहाँ पे जिस तरह से जो कैरेक्टर था, H कैपिटल था, I कैपिटल था, P कैपिटल था, तो वो भी उसी तरह से आया है। आगे चलते हैं।
अब देख लेते हैं स्ट्रिंग रेप्लिकेशन ऑपरेटर क्या है। रेप्लिकेशन का मतलब आप समझ सकते तरह से रेप्लिकेट करना, अलाउज टू रिपीट करना। रिपीट करने का मतलब क्या है, जो आस्ट्रिस्क साइन है, इसको आस्ट्रिस्क का साइन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे दे दीजिए ए इक्वल टू टू रेप्लिकेट हेलो प्रिंट ए, तो ये हेलो हेलो 2 बार प्रिंट हो जाएगा। अब यहीं पे अगर हम लोग 7 को अगर डायरेक्टली यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 को अंडर कोलोन्स रखा गया है, सॉरी अंडर कोट्स रखा गया है, और इसके बाद रेप्लिकेट का साइन लगा के इसको 4 लिखा गया, इसका मतलब 7 4 बार रिपीट हो गया। बट यही अगर 7 एज अ स्ट्रिंग नहीं, एज अ इंटीजर रहता है यहाँ पे, तो 7 इंटू 4 हो जाता है, जिसका वैल्यू कुछ 28 आ जाता। अब आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स में। कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो कि रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे लेस देन ए, पाइथन इज लेस देन प्रोग्राम प्रिंट ए, जो कि दे दिया फॉल्स। यही ग्रेटर देन का होता है, सेम चीज़ यहाँ पे देखिए कोड लिखा हुआ है जो कि दे देगा ट्रू। ये सब चीज़ बेसिक चीज़ है जो आप लोगों को पता है, हम लोग बस रिवीजन सीरीज है इसलिए उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ये एक और आता है लेस देन और इक्वल टू, और दूसरा आता है इक्वल टू इक्वल टू। ये 4 तरह के रिलेशनल ऑपरेटर हमने देखे। आगे और है, ये है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये है नॉट इक्वल टू, ये एक्सक्लेमेशन का साथ मार्क और इक्वल टू आएगा, इसका मतलब है ये नॉट इक्वल का साइन है। और ये है ग्रेटर देन और इक्वल टू का, पहले ग्रेटर देन का साइन और फिर इक्वल टू का साइन। उसके बाद आगे चलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप ऑपरेटर्स यूज टू वैलिडेट मेंबरशिप ऑफ अ वैल्यू इन अ स्ट्रिंग। मेंबरशिप है या नहीं है ये वैलिडेट करने के लिए, मीन्स वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है थ्रू आउट द स्ट्रिंग। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इन ऑपरेशन दिया हुआ, पहला 2 ऑपरेशन होते हैं। पहला इन ऑपरेशन है यूज टू चेक इफ अ वैल्यू एग्जिस्ट इन अ सीक्वेंस और नॉट। इफ एग्जिस्ट करता है तो ये ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। यही नॉट इन का जो क्या है ऑपोजिट है, अगर एग्जिस्ट किया तो फॉल्स देगा और नहीं किया तो ट्रू देगा, दोनों अपोजिट है। इन ऑपरेटर में अगर वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, फाइंड द वैल्यू, तो ट्रू देगा। लेकिन अगर नॉट इन में अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ट्रू देगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। होपफुली बात समझ में आती है। आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या है, पहला है इज ऑपरेटर, x इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 2, जेड इक्वल टू 3, प्रिंट x इज y। क्या x y है तो ये दे देगा ट्रू। यही इज नॉट में रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ ऑपरेंड्स पॉइंट टू डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। अगर दोनों ऑपरेंड डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं तभी ये ट्रू देगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पे a इक्वल टू 1 2 3 और ये अंडर कोट्स है, टाइप a इज नॉट स्ट्रिंग, तो ये हमें वैल्यू दे देगा ट्रू। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ हमने स्ट्रिंग को देख लिया, अब हम लोग लिस्ट्स को देखेंगे। लिस्ट्स क्या है, लिस्ट्स आर ऑर्डर सीक्वेंस विच इज़ यूज टू स्टोर मल्टीपल डेटा इन सेम टाइम। ये भी एक तरह का ऑर्डर सीक्वेंस है। लिस्ट कैन बी क्रिएटेड बाय पुटिंग इन एलिमेंट्स इन स्क्वायर ब्रैकेट सेपरेटेड बाय कॉमा। लिस्ट्स में अब क्या आ जाएगा, जैसे हमने स्ट्रिंग्स में डबल कोट्स यूज़ किया था या सिंगल कोट्स यूज़ किया था किसी भी चीज़ को स्ट्रिंग बनाने के लिए, यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कॉमा यूज़ करेंगे और ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। आगे देख लेते हैं। अच्छा अब यहाँ पे सिमिलैरिटी है बिटवीन लिस्ट एंड स्ट्रिंग। पहला सिमिलैरिटी क्या है, लेन फंक्शन इज यूज टू रिटर्न नंबर ऑफ आइटम्स इन बोथ लिस्ट एंड स्ट्रिंग। जैसे हमने स्ट्रिंग में देखा था वहाँ पे कि जो लेन फंक्शन है वो पूरा रेंज दे दिया था उसका, इसी तरह से यहाँ पे भी क्या है, जितना भी नंबर ऑफ आइटम्स होगा लिस्ट में वो लेन फंक्शन क्या हमें प्रोवाइड कर देगा। दूसरा है मेंबरशिप ऑपरेटर्स आर सेम, जो ऊपर हमने मेंबरशिप ऑपरेटर्स देखे इन नॉट इन, वो भी यहाँ पे सेम है। और कॉन्कैटिनेशन और रेप्लिकेशन ऑपरेटर्स भी सेम है, मीन्स जैसे ऑपरेशंस वहाँ होते थे स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेट करने का, रेप्लिकेट करने का, सेम चीज़ यहाँ लिस्ट में भी होने वाला है। यही अगर हम डिफरेंसेस देख ले बिटवीन लिस्ट एंड स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, मीन्स द वैल्यू प्रोवाइडेड टू देम कैन नॉट बी चेंज इन द प्रोग्राम। और वही लिस्ट जो है वो म्यूटेबल, विच मीन्स वैल्यू जो है वो चेंज किया जा सकता है किसी भी टाइम। बेसिक बेसिक बातें हैं। जैसे इंडेक्सिंग वापस आ गया, देखिए मैंने कहा था इंडेक्सिंग आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडेक्सिंग सीख के रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए L1 एक लिस्ट है हमारे पास, उसका इंडेक्सिंग हमने यहाँ पे कर दिया, 5 को एक बॉक्स दे दिया, 7 को एक दे दिया, 3 4 5 6 9 0 8। अब अगर पॉजिटिव इंडेक्सिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे, पॉजिटिव इंडेक्सिंग में जैसे मैंने कहा 0 से स्टार्ट होता है, तो देखिए 0 से स्टार्ट किया गया है, फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8। यही अगर नेगेटिव में हम लोग देखेंगे तो नेगेटिव में 0 से स्टार्ट नहीं होता, यहाँ पे -1 से स्टार्ट होता है और नेगेटिव ऐसे जाता है, पॉजिटिव ऐसे जाएगा और नेगेटिव ऐसे जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9 इंडेक्सिंग इस तरह से हुई है। अब अगर ट्राइवर्सिंग देख ले, ट्राइवर्सिंग हमने एक बार देखा है, फिर भी देख लेते हैं वापस से। लिस्ट के लिए उस वो हमने स्ट्रिंग के लिए देखा था। टेक्निक यूज टू एक्सेस एन इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ दैट लिस्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इटरेट ओवर टेक्स्ट।
हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को अगर हम लोग को ये करना एक्सेस करना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे। सेम वापस से फॉर लूप आ गया। सिंटैक्स है फॉर वेरिएबल इन लिस्ट नेम प्रोसेस ईच आइटम। मतलब अगर यहाँ पे देखिए हमने दिया एक ए इक्वल टू एक लिस्ट है प्रोग्राम मीन्स पी अलग PROGRAM फॉर आई इन ए, वापस से फॉर आई का लूप लगाए हम लोग और प्रिंट आई करेंगे तो देखिए इस तरह का आउटपुट मिल गया हमें। यही अगर फॉर एक सेकंड टाइप वापस से आ गया रेंज लगा के, जो रेंज हमने वहाँ पे भी देखा था कि रेंज में लगाएंगे लेन ए लगा दिए। हमने कहा था कि ऊपर में कि लेन जो है वो दोनों से सेम काम करेगा लिस्ट के लिए और स्ट्रिंग के लिए। तो देखिए वापस से हमें हर एक आइटम मिल गया लिस्ट का। अब लिस्ट ऑपरेशंस वापस देख लेते, जैसे हमने वहाँ पे देखा कॉन्कैटिनेट करने का। जैसे लिस्ट इक्वल टू लिस्ट वन प्लस लिस्ट टू अगर है, L1 डाल दिए। ये तो सिंटैक्स है इसका कि अगर एक लिस्ट है तो उसमें हम दोनों को ऐड करके इस तरह से आउटपुट दे सकते हैं। जैसे L1 डाल दिया 6,4, L2 डाल दिए 5,6 और L है L1 प्लस L2। अगर L को प्रिंट करेंगे तो देखिए 6,4 था 6,4 आ गया, 5,6 था 5,6 आ गया। अब आगे चलते हैं। रेप्लिकेट लिस्ट, इसका सिंटेक्स देख सकते हैं, लिस्ट इक्वल टू लिस्ट वन स्टार डिजिट। डिजिट मतलब कितना बार उसको रेप्लिकेट करना है। रेप्लिकेट मतलब आपको पता है जैसे स्ट्रिंग रिपीट हुआ था वहाँ पे 7, जैसे अगर हम लोग डाल देते 7 अंदर कोट्स डाले थे फिर रेप्लिकेट का साइन डाल के 4 डाले थे यानी कि 7 7 7 7 वो आया था। वैसे यहाँ पे रेप्लिकेट अगर डाल देंगे तो L1 इक्वल टू 3 to 6 है। अगर इसको 2 बार रिपीट करेंगे देखिए 3 to 6 आ गया। अब इधर पे स्लाइसिंग ऑफ लिस्ट है। स्लाइसिंग ऑफ लिस्ट का सिंटेक्स देख सकते हैं आप लोग। लिस्ट अंडरस्कोर नेम स्टार्ट से एंड या फिर लिस्ट अंडरस्कोर नेम स्टार्ट स्टॉप और यहाँ पे एक स्टेप आएगा। स्टेप यहाँ पे छूट गया है PDF में, STEP। अच्छा ये समझ में शायद पता नहीं आएगा कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिस्ट वन लिया गया है। अब लिस्ट S इक्वल टू लिस्ट वन 2 से 5 तो 0 1 2 यानी 7 और कहाँ तक जाना है 5 यानी कि 3 4 5 यानी कि देखिए 7 से शुरू होगा और जाएगा कहाँ तक 4 तक जाएगा। 4 तक क्यों जाएगा, क्योंकि 5 एंड है तो इससे एक पहले का लेंगे यानी 9 से एक पहले का लेंगे हम लोग यानी कि 7 6 और 4। ये रहा हमारा आउटपुट। उसके बाद है टपल्स। टपल्स क्या है, वापस से ऑर्डर सीक्वेंस है लेकिन इसमें क्या है हम लोग डिफरेंट डेटा डाल सकते हैं जो कि इम्यूटेबल है, मीन्स डज नॉट अलाउ चेंजेस। टपल वर्सेस लिस्ट अगर देखें तो एलिमेंट्स ऑफ टपल्स आर इम्यूटेबल वेयर एज एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट आर म्यूटेबल। टपल्स आर डिक्लेयर्ड इन पैरेंथेसिस। टपल्स क्या है पैरेंथेसिस के अंदर डिक्लेयर किया जाता है, वेयर एज लिस्ट क्या है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग डिक्लेयर करते हैं। अच्छा नेस्टेड लिस्ट भी एक टॉपिक है, उसी तरह से नेस्टेड टपल है। मैंने एक ही बार सिर्फ नेस्टेड टपल का हम यहाँ पे मेंशन किया क्योंकि इसी से आप दोनों समझ सकते हैं। नेस्टेड का मतलब होता है किसी के अंदर सेम चीज़, जैसे नेस्टेड टपल मतलब टपल कंटेन सब टपल। वैसे ही अगर नेस्टेड लिस्ट आ जाता है मीन्स लिस्ट के अंदर लिस्ट मिलता है आप लोगों को। जैसे यहाँ पे देख लीजिए टी अगर एक हमारे पास टपल है जिसमें हमें एक नेहा 6 9 उसका एक सब टपल है 1 4 8 और एक राहुल है, इस तरह से हम लोग बोलेंगे कि एक T1 हमने टपल बनाया है। अब इसको हमने कहा है प्रिंट टी, तो देखिए टपल प्रिंट हो गया पैरेंथेसिस के अंदर, ये पैरेंथेसिस है और इसके अंदर हमने एक सब टपल भी मिल गया। अब देख लेते हैं एक्सेसिंग अ टपल। जैसे T1 अगर हमारे पास है एक टपल की 87 90 मैथ्स 56 -44 जिसका हमने इंडेक्सिंग किया एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो अगर हम लोग बोले कि T1 का -3 इंडेक्स प्रिंट करने के लिए तो देखिए मैथ्स देगा क्योंकि -3 जो है उसमें मैथ्स का जो इंडेक्सिंग है वो -3 है। यही अगर हम लोग पॉजिटिव इंडेक्सिंग से बोले 2 प्रिंट करो तो देखिए 0 1 2 2 में फिर मैथ्स है तो ये आउटपुट हमें मैथ्स दे देगा। आगे चलते हैं। ट्रैवर्सिंग अ टपल। ट्रैवर्सिंग हमने स्ट्रिंग देखा लिस्ट देखा, वैसे ही टपल का ट्रैवर्सिंग फॉर लूप से अगर आप लोग को अब पता चल गया होगा कि ये रहा सिंटेक्स। टी इक्वल टू एक हमने डाला है PYTHON और फॉर आई इन टी प्रिंट टी, तो इसका आउटपुट हमें मिल जाएगा पाइथन। वही अगर दूसरा हम हमारे पास सेम प्रोसेस है लेन वाला लगा के फंक्शन टू टी इक्वल टू पाइथन फॉर आई इन रेंज लेन टी प्रिंट TI, तो आउटपुट हमें उसका जो पूरा लेंथ है वो हमें मिल जाएगा पाइथन। आसान है ये चैप्टर,
रिवाइज अगर आप अच्छे से करें, पढ़ें अच्छे से तो। और ये तो रिवीजन सीरीज़ है, इसलिए हमने डिटेल में उतना नहीं देखा है। डिटेल सीरीज़ भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी एक बार ये रिवीजन सीरीज़ कंप्लीट हो जाए तो। टपल ऑपरेशन में जैसे देखिए कॉन्कैटिनेट टपल्स, रेप्लिकेशन और स्लाइसिंग वही है। कॉन्कैटिनेट मतलब क्या, ऐड करना। T1 एक टपल है, T2 टपल है, T1 प्लस T2 देखिए पूरा टपल वापस इधर प्रिंट हो गया। T1 अगर 462 है और अगर रिप्लिकेट करके 3 लगा दे तो 462 ओहो, एक और आना चाहिए यहाँ पे 462, 3 बार रिपीट होगा, यहाँ पे मिस्टेक है, 462 एक और बार रिपीट होगा। और यहाँ पे स्लाइसिंग दिया हुआ है, तो वही स्टार्ट और एंड के साथ साथ टपल 473 दिस 6 डैट। तो T1 अगर टपल 3 से 6 लेना है तो 0 1 2 3, 3 पे आ रहा है दिस, 3 पे आ रहा है दिस, और 6 तक जाना है तो यानी कि ये हो जाएगा दिस 6 डैट। होपफुली समझ में आया होगा आपको। अब देख लेते हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज दैट स्टोर द की ऑफ डिक्शनरीज आर यूनिक एंड इम्यूटेबल टाइप्स। इनको मैपिंग भी बोलते हैं, हैशेस भी बोलते हैं, ये एसोसिएटिव एरेज भी बोलते हैं। इनको कर्ली ब्रेसेस से डिफाइन किया जाता है। कैसे क्रिएट करेंगे, डिक्शनरी का नेम के लिए सिंटेक्स दिया हुआ, डिक्शनरी नेम की 1 डालेंगे उसका वैल्यू डालेंगे, की 2 डालेंगे उसका वैल्यू डालेंगे, और ऐसे करते करते जितना भी कीज डालेंगे उसका वैल्यू हम लोग डालते जाएंगे। उसके बाद आता है ट्रैवर्स करना। प्रिंट कीज़ फॉर आई का लूप, फॉर का लूप लगाएंगे तो सारे कीज़ यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे जो डिक्शनरी लिया था जिसका की 1 में मैथ है, की 2 में साइंस है, की 3 में इंग्लिश है, की 4 में म्यूज़िक है। तो अगर सिर्फ कीज़ के लिए है प्रिंट कीज़ आर, तो कीज़ के लिए क्या आ जाएगा 1 2 3 4। यही अगर सिर्फ वैल्यूज़ के लिए करेंगे तो वैल्यूज़ आर मैथ, साइंस, इंग्लिश, म्यूज़िक। और इटरेट थ्रू अगर हम लोग करेंगे एनी वैल्यू, इटरेट थ्रू ऑल द की वैल्यू, तो क्या होगा, कीज़ और वैल्यू दोनों ऐसे करके डालेंगे कोट्स के अंदर, उसके बाद प्रिंट करेंगे तो यह आ जाएगा कीज़ वैल्यू 1 मैथ, 2 साइंस, 3 इंग्लिश और 4 म्यूज़िक। उसके बाद देख लेते हैं डिलीटिंग यूजिंग डेल कीवर्ड से। डेल कीवर्ड यूज़ करेंगे, जैसे टीचर अगर है, नेम की के अंदर है आशी, सब्जेक्ट की के अंदर है मैथ। तो अगर डेल टीचर में सब्जेक्ट अगर डाल के हम लोग एंटर करेंगे, प्रिंट करेंगे, तो आउटपुट हमें दे देगा नेम आशी। क्यों हमें नेम आशी क्यों मिलेगा, क्योंकि सब्जेक्ट के सामने हमने डेल लगाया था, तो जो सब्जेक्ट की है वो हमारा डिलीट हो गया। और दूसरा एक तरीका है डिलीट करने का, पॉप मेथड। पॉप मेथड से कैसे करेंगे, इसका सिंटेक्स है डिक्शनरी डॉट नेम डॉट पॉप की। इसका मतलब अगर हम लोग जैसे कि सब्जेक्ट की के सामने इस बार हम लोग अगर पॉप लगा दिए तो क्या होगा, या जो सब्जेक्ट की है वो पॉप आउट हो जाएगा, मीन्स डिलीट हो जाएगा। इसलिए देखिए यहाँ पे आ जाएगा नेम आशी, सिर्फ ये की हमारे पास बच जाएगा। तो ये था पाइथन रिवीजन 2, जो बेसिक हमने कॉन्सेप्ट से वो हमने एक बार बहुत ही कम समय में देख लिए। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, बहुत अंडरस्टैंडिंग रहा होगा ये वीडियो आपके लिए। और स्टे ट्यून्ड, ऐसी और हैंड रिटन नोट से वीडियो हम लोग जल्द से जल्द अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।